Hello students, today we'll learn the next topic in topography, that is how to calculate area and how to measure direct distance in a topographical map. तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि एरिया कैसे मेजर करते हैं. तो एरिया मेजर करने के लिए एज यूजुअल द फॉर्मूला दैट वी नो, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ, और उसके बाद एरिया हमें मिल जाता है. उसको हम मैप के स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं. सो हेयर मैप में सारा ग्रिड, हर एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर है बाई 2 सेंटीमीटर, और मैप का स्केल है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. इसका मतलब मैप में जो 2 सेंटीमीटर है वो ग्राउंड पे है 1 किलोमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 किलोमीटर. दैट मीन्स एवरी ग्रिड इज 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर. तो ये इसका लेंथ और ब्रेथ हो गया. तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर. तो 1 किलोमीटर स्क्वायर हर एक ग्रिड का एरिया है. सो द ग्रिड्स आर मेंशन्ड, और उसके बाद ग्रिड्स को हम काउंट कर लेते हैं, लेंथ ब्रेथ, एंड देन वी कैलकुलेट द एरिया. लेट्स सी. यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्रॉम ईस्टिंग्स 6 to 11. यानी ईस्टिंग्स जो है 6 से लेके 11, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ तक का हमें कैलकुलेट करना. ईस्टिंग्स का एरिया और नॉर्दिंग्स का एरिया है 62 से 66, 62, 63, 64, 65 यहाँ तक 66 तक. सो चिल्ड्रन इट्स वेरी सिंपल. हम लोग यहाँ करेंगे लेंथ, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, और स्केल है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो हम पहले लेंथ देख लेंगे. लेंथ में हम लोग देखेंगे 4 ग्रिड है, यानी 1, 2, 3, 4 है. तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 ग्रिड. और एंड वी हैव डिस्कस अर्लियर कि यहाँ पे सारा लाइंस 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, सारा जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है इंटू 4 हमने किया, तो ये मिल गया 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर का मतलब 4 किलोमीटर, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इट अकॉर्डिंग टू द स्केल. सो वी गॉट द लेंथ. लेंथ क्या मिल गया? 4 किलोमीटर. अब हम लोग ब्रेथ में देखेंगे. ब्रेथ में है 1, 2, 3, 4, 5 ग्रिड्स आर देयर. 5 ग्रिड्स का मतलब 10 सेंटीमीटर. दिस मीन्स 5 किलोमीटर. सो नाउ चिल्ड्रन, इसके बाद हमें मिल गया लेंथ और ब्रेथ दोनों, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द एरिया, दैट इज 20 किलोमीटर स्क्वायर. सो देर आर 2 डिफरेंट मेथड्स दैट आई हैव मेंशन. इस तरीके से हम लिखकर एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एरिया इन अ टोपोग्राफिकल मैप. नाउ लेट्स सी द एक्चुअल मैप. यहाँ एक मैप है. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल. तो हम सबसे पहले नॉर्दिंग्स ले लेंगे. यहाँ पे नॉर्दिंग्स है 85, 86, आई विल राइट हियर 87, 88, 89, एंड दिस इज 90. तो सपोज हमें यहाँ तक के नॉर्दिंग्स का डिस्टेंस लेना है. तो विल, हाउ मेनी ग्रिड्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, यहाँ 5, यानी 5 ग्रिड्स है. इफ वी कंसिडर द नॉर्दिंग्स, देयर आर 5 ग्रिड्स. 5 ग्रिड्स का मतलब 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 किलोमीटर. सो वी गॉट दिस ब्रेथ. नाउ वी विल सी द ईस्टिंग्स. यहाँ ईस्टिंग्स है 38, 39, 40, 41, 42. So till here I will take, let's see, take till here. So 1, 2, 3, 4. So only 4 are there, 4 grids. So ईस्टिंग्स अगर हम देखें तो 4 grids मिला. 4 grids का मतलब 8 सेंटीमीटर, 4 2s are 8, इसका मतलब 4 किलोमीटर. सो चिल्ड्रन, वी हैव गॉट द ब्रेथ एंड द लेंथ. एरिया क्या होता है? एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ. सो वी हैव गॉट बोथ. 5 4s are 20 किलोमीटर स्क्वायर. So this is the answer, this is the area. So children, this is how we calculate or we find out the area in a topographical map. Now next we will learn कि हम लोग distance कैसे measure करते हैं. और यहाँ according to your syllabus of this session, we only have to learn how to measure
direct distance. In direct distance measure karna, we don't need to learn it because it's not in the syllabus. So direct distance we also call it crow fly method, because when the birds fly they do not face any physical barrier. So this is also called crow fly method because this is measured in a straight path. Distance is measured with a ruler or with a pair of dividers on two needed points. Suppose these are 2 points, this is the distance. So a pair of divider can be used to measure the distance, and then with the help of a ruler we find out it in centimeter. और फिर उस सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस को we convert it into kilometer according to the scale of the map. तो let's see कि हम लोग उसको कैसे करते हैं. See children, this is point A and point B. Suppose ये दो सेटलमेंट है, point A और point B. यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल है 12 सेंटीमीटर. सो वी गॉट 12 सेंटीमीटर. हमने एक रूलर से इसको मेजर कर लिया. ना what we have to do, we have to see the scale of the map. मैप का स्केल क्या है? 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर. तो यहाँ और 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1/2 किलोमीटर. एंड हाउ मच वी हैव गॉट? 12 सेंटीमीटर. सो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 into 12. That is 6 kilometers. So children, this is the answer. Means the distance between A and B is 6 kilometers. This we first get it in centimeter and then we convert it in kilometers. Now let's see in this. A question is given. Measure the distance between settlement of Kayaria and Tatani. So here we find out the settlement of Kayaria and here we find out the settlement of Datani. तो दतानी और कयारिया के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है. तो हाउ वील डू? वील टेक D from D of Datani and K of Kayaria. We'll draw a straight line between them and we'll measure the distance. Suppose the distance comes to be 14 centimeter. So if it comes to be 14 centimeter, so we'll set it on the scale. अगर 14 centimeter है तो we'll divide it by 2. That will come to be 7 kilometers. Not centimeter, but 7 kilometers is the distance between Kayaria and Datani. So this is how we measure distance in a topographical map. And remember, we only have to learn how to measure direct distance. And this is also known as crow fly distance, because there are no physical barriers when a bird it can move along a straight path. So thank you students. See you all in the next class.